नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी में शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने एक प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में विस्तार से चर्चा की। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 17 मार्च को हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट 2,05,017 करोड़ रुपए का पेश किया, जो प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। उन्होंने बताया कि नायब सिंह सैनी ने नायाब बजट पेश कर जनता का दिल जीता है। जिला अध्यक्ष ने बताया कि इस बजट की स्वीकृति के साथ आगामी वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 90 वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हरियाणा को भविष्य सक्षम बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नया विभाग बनाया जाएगा। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाया जाएगा तथा युवाओं को नशे से बचाने के लिए संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। लाडू लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा से महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 5000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। हरियाणा सरकार मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन हरियाणा कार्यक्रम शुरू कर प्रदेश को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक क्षेत्रों और आईएमटी में कार्यरत श्रमिकों के लिए डॉर्मेटरीज और एकल कक्षों का निर्माण किया जाएगा। खिलाड़ियों के लिए खिलाड़ी बीमा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत खिलाड़ियों को 20 लाख तक का मेडिकल कवरेज मिलेगा। जी, आप सभी को नमस्कार। आप सबके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मैं आई हूँ। 17 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट प्रेजेंट किया है और मैं ये कहना चाहूँगी, जो बीजेपी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है, उसके बाद का ये जो पहला बजट है, वो पहले ही बजट जिस प्रकार से प्रस्तुत होते हुए उसमें आगे एक कदम और बढ़ाने का काम किया है। नायब जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिस प्रकार से जब उन्होंने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि शपथ से पहले मैं तकरीबन 27,000 युवाओं को नौकरी दूंगा, तब मैं शपथ लूँगा। उसको उन्होंने पूरा किया। और आज अगर मैं बात करूँ पहले बजट की, तो पहले बजट प्रस्तुत करने से पहले ही 19 वायदे वो पूरे कर चुके थे और इस बजट में जो संकल्प पत्र हैं उसके 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस बजट के साथ जो 6 प्रस्ताव हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, उनको लेकर नायब सैनी जी लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले है कि हरियाणा के भविष्य को सक्षम बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट और फ्यूचर की बात की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा में निवेश बढ़ाने के लिए, स्टार्टअप्स के रूप में निवेश बढ़ाने के लिए एक 2000 करोड़ का एक फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। एक सबसे बड़ा मैं मानती हूँ कि हम चैलेंज जो झेल रहे हैं युवाओं में नशे को लेकर, उसको भी लेकर एक संकल्प प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार दिलवाने के लिए भी उस दिशा में एक काम किया जा रहा है और हरियाणा ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट सेल का जो है उसके माध्यम से उनको ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जाएगी। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम पिछले जितनी भी सरकारों को देखें, उन सब सरकारों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को ज़्यादा नौकरियाँ मिली हैं और अब हरियाणा के अलावा, देश के अलावा विदेशों में भी इनको नौकरियाँ मिलें, इस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो जीडीपी है उसको 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुँचाने के लिए भी, ताकि और साथ के साथ 50 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए भी मिशन हरियाणा 2047 शुरू किया गया है। जहाँ तक अगर मैं बात करूँ महिलाओं के लिए, महिला होने के नाते मेरा कंसर्न महिलाओं के लिए ज़्यादा रहता है, तो एक लाडो लक्ष्मी योजना जिसके लिए हमने वायदा किया था अपनी प्रदेश की बहनों को, वो शुरू करने के लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया। उसके लिए फंड एलोकेट कर दिए गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए जो है महिला की लाडो लक्ष्मी, जिसमें महिलाओं को 21 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, वो एलोकेशन हो चुकी है और उसके बाद बाकी जो भी किस प्रकार से दिए जाएंगे, कौन इसमें होगा, उसकी जानकारी जो है वो बाद में आप सबके सामने आ जाएगी। इसके अलावा जापान सरकार की मदद से बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए तकरीबन 2735 करोड़ की लागत से सतत बागवानी प्रोजेक्ट चालू किया गया है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी मेरे मीडिया के भाई बैठे हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि मीडिया कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ा स्टेप
लिया गया है, जिसके हिसाब से कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा देने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। ये मुझे लगता है कि हम सबकी पहले से डिमांड थी। इसके अलावा उसके लिए 100 करोड़ का बजट आवंटित किया गया ताकि तीज, त्यौहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। स्वच्छता की अगर मैं बात करूं तो स्वच्छता को भी लेकर 10,000 से अधिक जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को हॉपर, डीपर, डंपर यानी कि जो कूड़ा कलेक्शन के जो व्हीकल्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। शहरों में व्यवस्था पहले से चल रही है कि हर एक शहर में, हर एक गली में ये व्हीकल जो हैं वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। इस प्रकार से स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा ई वेस्ट प्रबंधन की एक योजना भी है, वो भी बनाई गई है। जो बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए 200 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया है। अगर मैं यहाँ पर रेवाड़ी की बात करूँ तो रेवाड़ी में भी मुझे लगता है कि इस बार बजट में हमारे लिए बारिश ही हो गई है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे को मिले हैं। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से बीज प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो हर एक ज़िले में की जाएगी, जो कि रेवाड़ी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सैनिक संग्रहालय हमारे रेवाड़ी ज़िले को मिलेगा। कामकाज महिलाओं के लिए एक हॉस्टल भी जो है वो रेवाड़ी में मिलेगा। आईजीयू मीरपुर में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बावल में 100 बिस्तरों वाला ईएसआई अस्पताल मिलेगा। बावल में आईएमटी के श्रमिकों के लिए 500 कमरे बनेंगे। आयुष हर्बल पार्क की भी स्थापना रेवाड़ी में की जाएगी। इसके अलावा अस्पताल में 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक, ब्लड बैंक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हर जिले में मॉडल संस्कृति स्कूल जो अभी तक डेवलप किए गए थे उसको आगे बढ़ाते हुए हर 10 किलोमीटर में स्कूल बनाए जाएंगे। और उसका एक कदम और आगे ले लिया गया है, अब सिर्फ स्कूल ही नहीं, महाविद्यालय भी हर एक ज़िले में बनाया जाएगा। जो पहले से महाविद्यालय बनाए जा रहे हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करके उसको मॉडल संस्कृति महाविद्यालय बनाया जाएगा। इसके अलावा मनेठी में मार्केट कमेटी का यार्ड भी बनेगा और हर ज़िले में गो अभयारण्य बनेंगे। एक बड़ी समस्या हमारे ज़िले में है कि जो हमारी गौ माता है वो हमें दिखाई देती है सड़कों पर, हमें गौशाला के लिए जगह नहीं मिल रही थी, हम अभी तक उसको उस दिशा में काम नहीं कर पाए थे। लेकिन वो जो है एक नया काम जो है यहाँ पर हमारे फेवरेबल हो गया है। तो गो अभयारण्य से जो गौ माता है उनको भी एक स्थान मिलेगा और जो ज़िले में या शहर में जो लोग हैं उनको भी थोड़ी बेहतर सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रेवाड़ी में सबसे बड़ी सरसों तेल की जो मिल है वो स्थापित की जाएगी। रोड्स के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही डिक्लेरेशन की है कि जितनी भी सड़कें हैं 6 महीने के अंदर अंदर जो टूटी हुई हैं उनको बना लिया जाए। पूरे हरियाणा में कोई ऐसी सड़क नहीं हो जो टूटी हुई हो। हमने देखा है बाहर वाले अगर एरिया की बात करें, जितने हाईवेज़ हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, लेकिन कहीं पर जो सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ जहाँ पर पैच वर्क होना या नई सड़कें बननी हैं, हम रेवाड़ी में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से काम लगातार चल रहा है। और आप जो 6 महीने के समय में पूरे हरियाणा में जो उन्होंने समय दिया है कि वो सड़कें बन जाएंगी, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो विकास को लेकर एक हम पिक्चर खींचते हैं कि विदेशों में किस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, वो लगातार पिछले 10 सालों में और आने वाले 5 सालों में आपको एक नई पिक्चर दिखाई देगी। नए विकास के रास्ते आपको खुलते हुए दिखाई देंगे। ये जो बजट है ये हरियाणा में सबसे पहले इतना बड़ा बजट आया है और कर्जा जो है वो कम से कम हो रहा है, लोगों के विकास के लगातार काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है रेवाड़ी ज़िले की दिखाई देगी, हरियाणा की दिखाई देगी। देखिए, जहाँ तक अगर आप व्यापारी वर्ग की बात करें, जो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, तो वो व्यापारियों के लिए भी है और व्यापारियों के लिए लगातार जो हमारी सरकार है वो काम कर रही है। हर एक वर्ग के लिए हमने कुछ ना कुछ दिया है। आप इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि एक पूरा अभी इसमें चर्चा भी चल रही है। 17 तारीख को प्रेजेंट हुआ है स्टार्टअप का, मैंने इनको अभी बताया है कि जो उसके अलावा यहाँ पर उद्यमिता प्रतियोगिता भी जो है वो भी आयोजित करने के लिए 1 लाख रुपये की जो व्यावसायिक मॉडल के लिए राशि देने की भी बात है। तो ऐसे अगर आप
हर एक वर्ग का देखेंगे तो कुछ ना कुछ हर एक को एलोकेट किया गया, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसको छोड़ा गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ देने का काम किया गया है। और आप आने वाले समय में भी देखेंगे कि जो हमारी सरकार है वो अंत्योदय के लिए काम करती है, लेकिन अंत्योदय के साथ साथ कोई ऐसा वर्ग नहीं छूटेगा जिसकी भलाई के लिए काम नहीं किया गया। देखिए, ये कुछ बातें संज्ञान में आई हैं और जब कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करने की बात थी तो क्योंकि अब कॉलोनियाँ कट जाती हैं और वहाँ पे जो लोग रहने वाले होते हैं वो एक तरह से नर्क की जीवन जीते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, वहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एक विषय जो है कहीं ना कहीं जानकारी में आया है, इसके बारे में ज़रूर ऊपर बात की जाएगी और अगर इस तरह की कोई कॉलोनीज़ कट रही हैं तो ज़रूर संज्ञान में लाया जाएगा। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis Tasty Milk. Bill Zipio, Healthy Geo.